मैंग को फाइनली होश आता है और शायो कहता है कि रोमैंग तुम ठीक तो हो ना। और पता चलता है कि मैंग फिर से सब कुछ भूल चुकी है और वह शायो से पूछती है कि तुम कौन हो। और वह खुद का नाम गुमैंग बताती है जो उसकी रियल आइडेंटिटी थी। और ये सुन के शायो हैरान हो जाता है कि मैंग को शायद सब कुछ याद आ गया है। और वह उससे पूछता है कि क्या वह उसको याद नहीं है। लेकिन मैंग को शायो एक स्ट्रेंजर की तरह लगता है और वह उससे अपने फादर के बारे में पूछती है क्योंकि वो शायो से मिलने के बाद वाली सारी मेमोरीज को भूल चुकी थी। शायो उससे झूठ बोल देता है कि उसके फादर बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। मैंग कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि मेरे फादर मुझे अकेले हॉस्पिटल में छोड़कर कभी नहीं जा सकते हैं। शायो बताता है कि वह उसके साथ है इसीलिए क्योंकि वह उसकी वाइफ है। मैंग को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि जब वह उसको पहचान ही नहीं रही है तो वह उससे शादी कैसे कर सकती है। और वह खुद को एक स्टूडेंट बताती है। शायो कहता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है और वह उससे बताता है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था जिससे तुम मुझे बचाने के लिए सामने आ गई और बुलेट तुम्हें लग गई और इंजर्ड होने की वजह से उसने अपना याददाश्त को खो दिया। वह बताता है कि वह उसका हस्बैंड शायो होंगे है और वह ल्यूइस सिटी का गवर्नर है। मैंग अपनी मेड डोंगर के बारे में पूछती है और शायो झूठ बोल देता है कि वह भी उसके फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई है। मैंग को उस पर बिलीव नहीं हो रहा होता है इसीलिए वह कहता है कि उसके बॉडी पे एक मैपल लीफ टैटू है और वह उसे दिखाने जा ही रहा होता है कि मैंग उसको थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसे शायो से एक स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आ रही होती है। और बाहर से उनकी बातें जिचैन सुन रहा था और वह सॉब्रिनेट को देख के वहाँ से भाग जाता है। सॉब्रिनेट आके शायो को मैंग का रिपोर्ट दिखाता है। शायो को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैंग उसके साथ की सारी मेमोरीज भूल चुकी है और वह उसकी यादों में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सॉब्रिनेट कहता है कि शायद वह मेमोरीज मैंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी जब भी वह सब कुछ भूल चुकी है। शायो कहता है कि सब उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि उसी ने उसको इतना ज़्यादा हर्ट किया। सब ऑर्डिनेट शायो को सहारा देते हुए बोलता है कि हमें इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि वह सही सलामत है और पास्ट के बारे में रिग्रेट करके कुछ सही नहीं होने वाला है। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि अब उनको आगे क्या करना है। शायो मेमोरियल रूम में जाता है जहाँ उसके अनबॉर्न चाइल्ड की टैबलेट होती है और वह उससे माफ़ी मांगता है कि उसने उसके और मैंग के साथ इतना बुरा किया और वह माफ़ी के लायक नहीं है। अब शायो ने सोच लिया था कि किस्मत ने उसको दोबारा मौका दिया है और वो बेबी के सामने कसम खाता है कि इस बार वो मैंग का सही से ध्यान रखेगा और उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। बाद में शायो मैंग को अपने गवर्नर मेंशन में लाता है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है और उसे उठाकर गवर्नर मेंशन में वेलकम करता है। इसके बाद दोनों को ब्रेकफास्ट टेबल पर देखते हैं जहां शायो मैंग को सही से खाना खाने को बोलता है क्योंकि वह ठीक से रिकवर नहीं हुई थी और उसे बहुत ही प्यार से खाना सर्व कर रहा होता है। जब भी वहाँ पे सॉब्रिनेट आता है और बोलता है कि कमांडर घबराए हुए हैं क्योंकि जियाओ की तबीयत खराब है और वह उनको देखना चाहती है। शायो कहता है कि इवन वह मर जाए मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और ये सुन के शायद मैंग घबरा जाती है जिसे शायो पूछता है कि क्या हुआ। मैंग कहती है कि उसने गलती से फिश बोन खा लिया जिसे शायो उसे फिश को चुन चुन कर खाने के लिए देता है और शायो को उसकी इतनी फिक्र करते हुए देखकर उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। खाना खाकर मैंग जा ही रही होती है कि शायो उसे रोक कर उसके मुँह पर लगे खाने को साफ करता है और ये चीज़ मैंग को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। सब ऑर्डिनेट कहता है कि मेमोरी लॉस होने से मैंग उनके ज़्यादा क्लोज लग रही है। शायो कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि उसने नोटिस किया कि जब उसने उसको टच किया तो वह घबरा गई। सब ऑर्डिनेट को लगता है कि मैंग गो फैमिली से है और वह फाइटिंग या किलिंग में इन्वॉल्व नहीं हुई होगी तो शायद वह शाई के आइडेंटिटी से डर रही है क्योंकि वह एक गवर्नर है और वह शायो से कहता है कि आप एक हीरो हैं तो मैंग जल्दी ही आपके प्यार में पड़ जाएगी। दूसरी साइड मैंग अपने टैटू को देखकर सोच रही होती कि उसने अपनी बॉडी पर शायो का नाम का टैटू भी करवाया है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। क्या सही में शायो उसके हस्बैंड है और क्या सही में वह उन्हें बचाते हुए इंजर्ड हो गई। वह सोच रही होती कि शायद वह शायो से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अगर ऐसा है तो जब वह शायो के क्लोज आती है तो उसको डर क्यों लगता है और उसका मन ऐसा क्यों करता है कि जैसे वह उससे दूर भाग जाए। वह ये सब सोच ही रही होती है कि शायद उसके पास आता है और वह उससे पूछती है कि वह यहाँ पे क्यों आया है जिससे वह बताता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। लेकिन मैंग को कुछ भी याद नहीं था कि उनका रिलेशनशिप कैसा था और वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे जिससे शायो कहता है कि कोई बात नहीं और मैंग उसे सोने जाने के लिए बोलती है क्योंकि बहुत ही रात हो गई थी और वह जैसे ही डोर बंद करती है शायो के पैरों में चोट लग जाती है और मैंग उसको संभालती है। शायो बेचारा कबर्ड से सामान लेकर वहीं सोने का प्लानिंग कर रहा होता है जिससे मैंग कहती है कि और भी रूम से आप दूसरे रूम में जाकर सो सकते हैं, ग्राउंड पे सोना सही नहीं है। शायो कहता है मैंने बताया था ना कि हम हस्बैंड वाइफ है तो मैं किसी और रूम में कैसे सो सकता हूँ और यहाँ रह के मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और कहता है कि तुम टेंशन मत लो जब तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। और मैंग एक ही रूम में सोने के लिए रेडी हो जाती है। दोनों को नींद नहीं आ रही होती है और शायो पूछता है कि क्या बात है वह सो क्यों नहीं रही है जिससे वह कहती है कि उसे अपने फादर की याद आ रही है और वह अपने घर जाना चाहती है।
शायो उसका दिल रखने के लिए झूठ बोल देता है कि जब उसके फादर बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाएंगे तो वह उनके पास लेकर जाएगा। मैंग बाहर घूमना चाहती थी, इसीलिए शायो कहता है कि कल वे जहाँ जाना चाहे वह उसको घुमाने के लिए तैयार है और दोनों एक दूसरे को चुपके चुपके से देख रहे होते हैं। नेक्स्ट डे शायो मैंग को बाहर घुमाने के लिए लाता है और उसे सारे प्लेसेस दिखा रहा होता है और जब भी मैंग की मेड डोंगर उसे देख लेती है और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मैंग अब भी जिंदा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसके फैमिली के मर्डरर के साथ क्यों है। शायो मैंग को शॉपिंग करवाने के लिए ले जाता है और मैंग उससे पूछती है कि उसे कौन सा ड्रेस सही लग रहा है और वह उसके लिए ड्रेस चूज करता है और बाहर से मैंग उसको देख रही होती है। मैंग को वो ड्रेसेस बहुत ही पसंद आते हैं और वह ड्रेसिंग रूम में ट्राई करने के लिए जाती है। डोंगर ड्रेसिंग रूम के बाहर जाकर बोलती है कि वे डोंगर है और वे घबराते हुए बोलती है कि वह शायो के साथ क्या कर रही है, उसने उनकी पूरी फैमिली को मार दिया। लेकिन अंदर से मैंग का कोई भी रिएक्शन नहीं आता है और जब डोंगर कर्टन को हटाती है तो वह देख के हैरान हो जाती है क्योंकि अंदर शायो था। और यहाँ पे पता चलता है कि जब मैंग अपना ड्रेस ट्राई करने के लिए ड्रेसिंग रूम में जा ही रही होती है तभी शायो डोंगर को शॉप के बाहर देख लेता है और वह मैंग को किसी और सेपरेट ड्रेसिंग रूम में जाने को बोलता है और वे और सबऑर्डिनेट दोनों ही उस ड्रेसिंग रूम में छुप जाते हैं। डोंगर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन सबऑर्डिनेट उसे बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर शायो मैंग के लिए दोनों ड्रेसेस पैक करवाता है और मैंग पूछती है कि उसको कैसे पता चला कि उसे दोनों ड्रेसेस पसंद आए थे और ये सुन के शायो मुस्कुराते हुए बोलता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मुझे तुम्हारे पसंद और नापसंद सबके बारे में पता है। बाद में दोनों एक रोमांटिक से लंच पर जाते हैं और मैंग को पता चलता है कि सब कुछ शायो ने उसके लिए बनाया है तो वे बहुत ही प्यार से उस डिशेस को खाने लगती है और मैंग को खुश देखकर शायो को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बाद में दोनों एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और शायो मैंग को बहुत ही प्यार से देखे जा रहा था जिससे मैंग शर्मा जाती है और थोड़ी देर बाद तेज से हवा चलने लगती है जिससे मैपल लिप्स की शावर होने लगती है और मैंग ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शायो बताता है कि उसका प्यार भी उस मैपल लिप की तरह ही है और इसके बाद शायो मैंग को फायरवर्क शो दिखाने के लिए ले जाता है जो उसने मैंग के लिए स्पेशली प्रिपेयर किया था और मैंग बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है। शायो उससे पूछता है कि उसे फायरवर्क शो कैसा लगा, जिससे वह कहती है कि उनको उसके लिए इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, लेकिन शायो कहता है कि उसे उस पर पैसे खर्च करने में खुशी मिलती है। शायो मैंग को एक प्यारा सा डॉल गिफ्ट करता है और उस डॉल को देख के मैंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और देख के पता चल रहा होता है कि अब वे शायो के साथ कंफर्टेबल हो चुकी है। बाद में शायो उसे एक फायर शो दिखाने के लिए लाता है और फायर को देख के मैंग डरने लगती है और उसे पहले के कुछ मेमोरीज ग्लिम्स करते हैं। मैंग की ऐसी हालत देखकर शायो उसे घर ले जा ही रहा होता है कि एक आदमी शायो पे अटैक कर देता है जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है और मैंग उसे इंजर्ड देखकर डर जाती है और जल्दी से घर चलने के लिए बोलती है और घर आके मैंग उसकी ड्रेसिंग कर रही होती है और उससे माफ़ी मांगती है कि अगर वह उसे बाहर घूमने को नहीं बोलती तो शायद ये सब नहीं होता। शायो कहता है कि वह ठीक है, लेकिन मैंग को पता था कि उसके बहुत सारे ब्लड लॉस हुए हैं, इसीलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था। शायो कहता है कि ये सब छोटी सी इंजरी है और वह एक सोल्जर है तो उसके लिए चोट लगना आम बात है और वह कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि मैंग उसके जख्मों को फूंक मारने लगती है और बेचारा शायो की हालत ख़राब हो जाती है और वह बिल्कुल चुप सा हो जाता है और अचानक से उसको ठंड लगने लगती है। मैंग को अजीब लगता है कि शायो को ठंड क्यों लग रही है, इसीलिए वह उसका फीवर चेक करने लगती है और कहती है कि आपको फीवर नहीं है, फिर आपको ठंड क्यों लग रही है। और शायो एक मोटा सा कंबल ओढ़ लेता है। मैंग कहती है कि वे इंजर्ड है तो उन्हें बेड पे सोना चाहिए और वे ज़मीन पे सो जाएगी, जिससे शायो कहता है कि वह उसको ज़मीन पे कैसे सोने दे सकता है। मैंग कहती है कि हम वाइफ और हस्बैंड हैं तो कैसा रहेगा कि आज के लिए हम दोनों बेड पे सो जाएं और ये सुन के शायो हैप्पी हो जाता है। शायो को सही नहीं लग रहा था कि मैंग उससे दूर होकर सो रही है, जिससे वह कहता है कि वह उसके क्लोज रहना चाहता है, लेकिन वह उससे डरती है। मैंग कहती है कि मुझे आपसे डर नहीं लगता है, जिससे शायो कहता है कि वह फिर उसको पसंद नहीं करती है और ये सुन के मैंग बातों को बदल देती है और कहती है कि उनको रेस्ट करना चाहिए और वह शावर का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पता चलता है कि मैंग ने उन दोनों के बीच में एक रस्सी बांधी हुई थी। बाद में शायो डोंगर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि उसको किसने भेजा है और वह गुस्से में कहती है कि वह जिंदा इसीलिए ताकि वह उसको एक्सपोज कर सके, ताकि वह किसी और को हर्ट ना कर पाए। और वह कहती है कि उसने ऑलरेडी गो फैमिली के सारे मेंबर्स को मार दिया है तो फिर वह गुमैंग के साथ क्या करना चाहता है। और वह कहती है कि उसे किसी ने भी नहीं भेजा है और वह 10 साल से रुमैंग के साथ रहती हुई आई है और वह रुमैंग के साथ कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकती है। शायो समझ जाता है कि डोंगर लॉयल है, लेकिन वह कहता है कि वह मैंग को सब कुछ बता के बस उसको तकलीफ देगी, लेकिन वह कहती है कि वह है जिसने रुमैंग और पूरे फैमिली को हर्ट किया है और वह सब उसने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उसने पूरी फैमिली को जलाकर मार दिया। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि डोंगर ने किसी को बम विस्फोट करते हुए देखा। शायो कहता है कि तुमने मुझे ट्रिगर दबाते हुए देखा और डोंगर कॉन्फिडेंटली कहती है हाँ। वह उसका फेस सही से देख नहीं पाई, लेकिन उसने उस रात को उसे ब्राइड ग्रूम सूट में देखा था और ब्राइड ग्रूम सूट में अगर वह नहीं था तो कौन हो सकता है। और ये सब सुनने के बाद शायो उसको थैंक यू बोलता है कि फाइनली इतने साल से वह जिस डाउट में था वह उसके सामने आ चुका है और सब कुछ क्लियर हो गया है।
और वह बताता है कि गो फैमिली केस में ज़रूर कुछ चल रहा था। और यहाँ इस ऑडियंस पता चलता है कि शायो ने गो फैमिली को नहीं मारा है और जान के उसे किसी ने फंसाने की कोशिश की और शायो खुद ही गो फैमिली केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सो थैंक यू गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ सो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।